हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो कैसे करें कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है ये एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट होता है जहां से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ताकि करा हुआ पढ़ा हुआ फायदेमंद भी रहे, उसमें से एग्जाम में भी आए। क्या है कि नर्सिंग का सिलेबस तो बहुत है, बहुत बड़ा है, पढ़ना सब कुछ ही होता है, लेकिन कुछ इस तरीके से पढ़ोगे जिसमें से एग्जाम में चीजें निकल के भी आए। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है आपका, सबसे ज्यादा, चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, चाहे अगर मैं नोरसेट की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर पूछे जाते हैं भाई प्रोसीजर्स, या मैं बात कर रही हूं मेन आरआरबी के बारे में, तो भाई प्रोसीजर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। तो मेक श्योर कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे प्रोसीजर्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के आपको करने हैं। जैसे कि जो आपके ऐसे प्रोसीजर्स हैं लाइक एंडोट्रैकियल ट्यूब, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, यहां से काफी ज्यादा आने की संभावना होती है। पीपीएन, टीपीएन, यहां से काफी ज्यादा आते हैं। लंबर पंचर से आते हैं बट बहुत कम, ज्यादातर लंबर पंचर के कॉम्प्लिकेशन से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यूरिनरी कैथेटराइजेशन से पोजीशंस पूछ ली जाती हैं कि भाई फीमेल में अगर कैथेटर इंसर्ट करना है तो क्या पोजीशन देंगे, मेल में अगर कैथेटर इंसर्ट करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे। सभी की जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनके ट्यूब्स के साइज के बारे में पूछ लिया जाता है। रेक्टल ट्यूब है, जो आप कैथेटर यूज कर रहे हो उसका साइज कितना होना चाहिए, मेंस में कितना होगा, वुमेन्स में कितना होगा, बच्चों में कितना होगा, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। उसके अलावा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाइटल साइंस, जो आपकी नर्सिंग का बेसिक है, जिसके बारे में आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे मेन है भाई फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स। तो जो भी प्रोसीजर आप करो, ठीक है, अगर आपको चाहिए भाई अच्छे तरीके से पढ़ना और पढ़ा हुआ फायदेमंद रहे, तो जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो, तो पहली बात तो उसको इस तरीके से करो जैसे कि आप प्रैक्टिकल करते हो। किसी भी प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो जैसे अपन प्रैक्टिकली पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस करो, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे इस प्रोसीजर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको ईडी ट्यूब के बारे में बताया, सक्शनिंग के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली इस चीज को दिमाग में रखते हुए फिर आपको थ्योरी पढ़नी होती है कि अच्छा मुझे पेशेंट में ईडी ट्यूब डालनी है तो कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सक्शनिंग का प्रेशर कितना होना चाहिए, करेक्शन को कैसे, करेक्ट प्लेसमेंट को कैसे देखेंगे, सारी चीजें आपको ऐसे देखनी है। उसके बाद में आप उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस करो ताकि आपको यह पता लग जाए किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई जो आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइप ऑफ मसाज से, टाइप ऑफ बाथ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। भाई आरआरबी के पेपर में स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ बाथ, टाइप्स ऑफ मसाज, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स है, पहले तो आप वो एकदम अच्छे से पढ़ लो, एकदम अच्छे से कर लो, साथ में उनके क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लो। फिर उसके अलावा जो बाकी के फंडामेंटल के टॉपिक्स होते हैं, जैसे अनीमा है, वो भी वैसे प्रोसीजर ही है। उसके बाद सूचर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, टॉपिक तो आपको खैर सारे ही पढ़ने हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। स्टरलाइजेशन, तो ये जो बाकी के टॉपिक है ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको करने हैं, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले तो आपको थ्योरी करनी है। तो सबसे पहले आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए और जो भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक्स है, सबसे पहले प्रोसीजर्स को अच्छे से करो, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, प्रैक्टिकल को दिमाग में रखते हुए करना है। सभी चीजों की पोजीशंस पता होनी चाहिए हर प्रोसीजर के लिए। बिफोर क्या पोजीशन दी जाएगी, आफ्टर क्या पोजीशन, रीनल बायोप्सी कर रहे हैं, लीवर बायोप्सी कर रहे हैं तो पहले क्या पोजीशन देंगे, बाद में क्या पोजीशन देंगे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोजीशनिंग आपको पता होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, एसिड बेस बैलेंस। इसके ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके जो क्वेश्चंस है
वो सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले अच्छे से थ्योरी को करो, थ्योरी करने के बाद में फिर उसके क्वेश्चंस करो। सबसे पहले सारे प्रोसीजर्स करो और इस तरीके से करो कि जैसे आप सच में पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से सारे प्रोसीजर्स को याद करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। उसके बाद आपको बचे हुए फंडामेंटल के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं करना है जो आप छोड़ दो, जो आप नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्योरी। भाई थ्योरी पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चंस करोगे। तो अगर आपके पास थ्योरी के नोट्स हैं, अगर आप थ्योरी कर रहे हो, आपके पास अपने बीएससी के नोट्स पढ़े हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना कहाँ से शुरू करूँ, मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे थ्योरी के नोट्स चाहिए ताकि मैं पढ़ सकूँ, मेरे को एक रिविजन करने के लिए मेरे को नोट्स चाहिए, तो भाई हमारे पास हमने आरआरबी के लिए बैच भी लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट थ्योरी करवाएंगे और जिसके अंदर मैं ही आपको करवाने वाली हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की कंप्लीट थ्योरी फ्रॉम ए टू जेड। सारी चीजें मैं इसमें आपको करवाने वाली हूँ। तो आरआरबी के लिए अगर आपके पास थ्योरी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की थ्योरी करवाने वाली हूँ। इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो ही रहे होंगे। आरआरबी के लिए आरआरबी पे क्लिक करना है। ये है भाई आरआरबी वंदे भारत प्रो बैच। अच्छी बात यह है कि अभी दशहरा आने वाला है तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सिर्फ 1912 रुपए में आज आपको ये बैच मिल रहा है। अगर आप यहाँ से बाय नाउ करके और एक कूपन कोड लगा देंगे YT05 तो आप इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 1738 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। इस बैच में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जो भी थ्योरी है वो सारी मैं करवाऊंगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जिसके आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके क्वेश्चन सेशंस भी मैं करवाऊंगी, उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी जो है इसके अंदर कराई जाती है। और अगर ऐसा है कि आप आरआरबी के अलावा और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये है अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप 9 से 10 की भी कर रहे हैं, आप आरआरबी भी कर रहे हैं, अभी जो एमआरएस की निकली आप उसकी भी कर रहे हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर सारे बैचेस इंक्लूडेड है। इसको लेने के बाद आपको कोई और बैच लेने की जरूरत नहीं है। इस पे भी दशहरे पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है और इससे भी बेस्ट इस बैच पे आपको 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। बाकी पे 2 साल की मिल रही है, इस पे 3 साल की मिल रही है। 2868 का बैच है। बाय नाउ करके आप वही अपना कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे भाई 2600 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247 आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।